हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। हेलो। यस सर। अमन अग्रवाल किस किसने ज्वाइन किया है? कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। यस सर। नहीं आ रही क्या आवाज? सर आवाज क्लियर है। नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, एक सेकंड वेट। वेट अ सेकंड। हेलो। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हेलो हेलो। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? आप सब में से कोई बोलेगा? यस सर आ रहा है आवाज। वेट अ सेकंड। इसमें आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, बच्चे लोग आ गए। हेलो हेलो, कुछ जवाब दो। सर आवाज आ रहा है अच्छे से।
अब दिखाई दे रहा है? मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हेलो यस स्टूडेंट्स। सर। हाँ ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आवाज ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो ठीक है। अ, तो मुझे लगता है आप सब मुझे जानते होंगे। मैं आप सबका पुराना टीचर हूँ जो मैथ्स पढ़ाता था। मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। आज से हम मैथ्स के बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का पहला पहला एग्जाम हो चुका है शायद, जो इंटरनल एग्जाम होता है पहला हो चुका है शायद। यस। ओके, पहला एग्जाम हो चुका है। और इसके बाद दो और एग्जाम्स होते हैं ना, इंटरनल एग्जाम शायद। हेलो। यस सर। ठीक है, तो आज हम बाकी का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। हम सीधा एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं या जो बनने वाले हैं, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और अपकमिंग क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर जितना एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, जिस जिस बेसिस पे। हम पहले दो दो तरीके से चलते रहेंगे। वेट एक सेकेंड ना। ओके, तो हम पहले पूरी तरीके से फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर पे। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या बोली, हम पी वाई क्यू पे फोकस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े मार्क वाले क्वेश्चंस को लेके, मतलब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ग्रुप सी के जो क्वेश्चंस हैं, इनको सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल रहता है कि ये क्या क्या आ सकता है। समझ आ रहा है आप लोग को स्टूडेंट्स? उसके बाद ग्रुप बी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रुप बी के क्वेश्चंस उसके बाद सॉल्व होंगे, फिर होंगे ग्रुप ए के। इसके तो बहुत सारे प्रैक्टिस लगवाएंगे हम लोग, ठीक है। हम बहुत सारे प्रैक्टिस के लगाएंगे। मोस्टली हम जो फोकस करेंगे इसी पे करेंगे, 8 into 3 पे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि स्टैट का जो स्टैट है, इसका एक बड़ा रोल रहता है इसमें, ठीक है। स्टैट का एक बड़ा रोल रहता है इसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन के आते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के आते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन के आते हैं, है कि नहीं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं स्टूडेंट्स? यस। हाँ, तो हम लोग पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं ना, उनको सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, पहला चीज। उसके बाद और उसके साथ साथ हम लोग मेजर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो 8 8 नंबर के आते हैं। आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं भी की होगी, तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप देख के चल जाना। उसके अलावा जो आपका सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत सारा कुछ है उसमें। जैसे आपका अगर हम लोग देखें स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें कंटिन्यूस सीरीज आता है, फिर उसमें डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है। तो इसमें से मैं फिल्टर करके बताऊंगा कि आप लोग को एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। आप लोग को हर बुक खोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इतने सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो हम धीरे धीरे चीजों को लेके चलते रहेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ के नोट्स हम मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा जो आप लोगों को डाउट होगा, डाउट को आपका जो भी आपका डाउट होगा, एक ग्रुप सेपरेटली अगर चाहो तो बना लो, ठीक है। और आपका जो जो भी डाउट है, कंपाइल करके उसे, मतलब सॉरी कंपाइल भी मतलब इकट्ठे, या तो इकट्ठे भेज सकते हो या एक एक करके उसको भेज सकते हो, कि सर मुझे इस क्वेश्चन पे इस चैप्टर के डाउट है करके, ठीक है। ओके, तो आज तो क्लास इंट्रोडक्टरी ही है, पर हम लोग एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जिस चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा मतलब पढ़ना है, ज़्यादा उस पे रिवाइज करना, समझ के रिपीट करना है, उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ आया आप लोग को? यस सर। बढ़िया। यही है ना आप लोग का बुक, देख लो, ऐसा ही है ना। मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है बुक आप लोग का, ये मतलब रेफरेंस बुक है, पर यही है ना चैप्टर आप लोग का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है।
तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी में बात करते हैं, धीरे से थोड़ा एक क्या क्या बोले हमें, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम ये स्टार्ट करेंगे। इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है हम उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो लिखा हुआ है मीनिंग, कि द वर्ड मेजर मीन्स, मेजर का मतलब तो आप सबको पता है कि माप करना या किसी भी चीज का नापना। जो एक रफ वर्ड में बोल दूं, नापना, उसको बोलते हैं मेजर करना। ठीक, ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके अलावा भी मैं इसको और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, measure of central tendency means the method of finding out the central value or average value of a statistical series or any series of quantitative information। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये एक तरीका है जिससे हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। किस चीज का सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं? तो एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू क्या होता है इसको समझना, ये समझना थोड़ा सा, वेट। ओके, देखो रफली वो जो बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, सेंट्रल टेंडेंसी एक बहुत रफ वर्ड है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मैं शॉर्ट में चीजों को लिखूंगा, ना समझ आया तो बताना, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की जब वो बात करता है तो बोलता है कि ये एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? मेजर करना। मेजर करना किसका? मेजर करना एवरेज। एवरेज, आप सबको एवरेज मतलब पता है ना, हिंदी का इसका मतलब होता है औसत। ऐसे मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक है। औसत, सॉरी। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा खराब, मैनेज कर लेना। तो इसका मतलब है हमें औसत निकालना है। औसत मतलब क्या होता है कि सपोज एक बीच का वैल्यू, एक बीच का वैल्यू मतलब अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 5 लोग हैं। ठीक है, आप 5 लोग हैं और आपने किसी भी चीज के लिए, अभी देखो गणेश पूजा आ रहा है ना, तो गणेश पूजा में चंदा देने के लिए आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो ABCDE 5 लोग हैं। तो इसने दिए 50 रुपए, इसने दिए 100 रुपए, इसने दिए 75 रुपए, 5 है ना, इसने दिए 80 रुपए, ठीक है, और इसने दिए 25 रुपए। ठीक है, कलेक्टिवली। ये तो छोटा सा डाटा है, सॉरी सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा डाटा है। इसके लिए आप लोग को ज्यादा, मतलब आप लोग बोले सर ये तो बता सकते हैं कि 5 ही जने हैं, छोटा सा ही डाटा है, सब तो बता देंगे कि A ने 50 दिया है, B ने 100 दिया है। मान लो कि अगर ये चंदा एक पूरे शहर से लिया गया, एक पूरे सिटी से लिया गया, ठीक है, एक पूरे सिटी से लिया गया, उसमें तो आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं। तो उन सब से अगर आप लेंगे एक एक अमाउंट, तो हर किसी का नाम, हर किसी का ये तो याद रखना की जरूरत, मतलब पड़ेगा, मतलब आप कर नहीं पाओगे ना, किसने कितना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे कि सबने कितना कितना दिया। ठीक है, तो वही ओवरऑल कैसे निकालते हैं? वही ओवरऑल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक रफ तरीका बोलता हूँ। ये मीन है, एक्चुअली ये मीन है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक तरीके से ये बीच वाला टर्म ही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को ऐड करेंगे, इन सब जितने भी टर्म्स है इसको ऐड करेंगे। 100 + 50, ओके, 100 + 50 150, ठीक है। फिर 75 + 25 होता है 100। फिर ये हो गया 80। ये कितना हो गया टोटल? टोटल ये हो गया 330। हो गया ना, सही है ना? हेलो, अब इसको हम यस 5 सर। से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसके सारे मेथड्स को, इसके सारे एवरेज इसी को कहा जाता है मुख्य रूप से। या फिर बोले कि रफ आइडियली इसे बोला जाता है कि एवरेज यही होता है, कि औसत ऐसे ही निकलता है किसी का एवरेज, कि इन सब ने मिलके 66 रुपीज एक एक करके दिया। ये तब यूज किया जाता है जब ये ब्रॉड लेवल पे हो या बड़े लेवल पे।
ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन। अब ये बोल रहा है एक स्टैटिस्टिकल सीरीज का, वो स्टैटिस्टिकल सीरीज नहीं था, ठीक है। और एनी सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो वो क्वांटिटी की बात करता है, लार्ज क्वांटिटी की बात करता है, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करता है, वेरिएशन की बात करता है। जब डाटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन, अब क्या है कि देखो, आप लोग +2 वाले हो, आप लोग को सीधा सीधा मतलब अगर मैं बता दूं तो आप लोग को सीधे सीधे समझ तो आ जाएगा कि सर आप दाल चावल इन सब चीजों को बात कर रहे हो, छोटी मोटी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, पर आपको बड़ा बड़ा एग्जांपल समझ आना पड़ेगा, आपको समझ आना पड़ेगा कि वेरिएशन क्या होता है डाटा में, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आप लोग को बहुत ही सीधे देखो, सिंपल चीजों को समझना आसान है क्योंकि वो सिंपल है, ठीक है। थोड़ा रफ होके जाओगे तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जब थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो कुछ नया ही सीखो, ठीक है। अब देखो, इसके नेसेसिटी के बारे में बोला है तो इसमें वही सारी चीजें होंगी। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी फैक्ट, जैसा मैं बोला था कि ईच एंड एवरी फैक्ट हर एक किसी ने किसने कितने रुपए दिए गणेश चंदा में आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब सॉरी नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी एज ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑल द फैक्ट, मतलब हर एक से ज्यादा की पूछना और दिमाग में इन चीजों को बैठा लेना, ठीक है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है कोई इतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज नॉट डिजायरेबल टू रिमेम्बर और टेक नोट्स, हाँ आप हर चीज का नोट्स भी नहीं ले सकते। हाँ, हर किसी को ज्यादा कि लिखोगे क्या पूरे शहर भर का चंदा? हाँ, इसके लिए बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारा टाइम, मतलब गणेश पूजा का चंदा आप लोग को सिटी, एक सिटी के लिए अगर चंदा काटना है शहर के लिए, तो शहर 5-10 लोगों से नहीं बनता ना, तो आप लोगों को कितने महीने पहले ही ये सब चीजों करना पड़ेगी। तो लोग इतने खाली भी तो नहीं है ना कि एक महीना चंदा ही काट रहे हैं। तो बेसिक सा थिंग है कि इसके लिए ये मेथड लाया गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, इन सब चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही है, इट इज द एवरेज वैल्यू इन इट इज विच इज क्वाइट फिट टू गिव क्लियर पिक्चर। हाँ, ये औसतन वैल्यू है, मतलब एक बीच का ही कोई वैल्यू है इसके आसपास का, जो कि एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि ऐसा ऐसा वैसा बात है। अब इसका एक मतलब फैक्ट ये है करके, अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पता है आप लोग को? किसको पता है पर कैपिटा इनकम के बारे में? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कल कोई? जब कल जब हम लोग कल जब मुझे पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में खुद का बिजनेस में, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं? और कैसे हम लोग ये तो बिजनेस है उसमें हम लोग इन्वेस्ट किए हैं पैसे, उसमें से हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब रिटर्न में मिलते हैं ना पैसा हम लोग का 1 साल के बाद, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते होंगे, पर पर कैपिटल साल इनकम। के बाद? मतलब जितना कमाते हो उसे बोल रहे हो क्या? मतलब साल भर में जितना इनकम होता है ऐसा कुछ? देखो मैं बोला बताऊं, जाता income per year of the person. देखो पर कैपिटा इनकम, देखो चीजें मैं थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। इसका क्या मतलब होता है? प्रति मतलब प्रति व्यक्ति में आय, आय मतलब हर एक पर्सन का पर्टिकुलर इनकम, ठीक है। अब हर एक पर्सन का पर्टिकुलर इनकम की इसके महीने का 1,000 रुपया कमाता है, ये महीने का 10,000 कमाता है, ये महीने का 7,000 कमाता है, ये 6,000 कमाता है, लेकिन इस महीना इसका कट गया 2,000 रुपये की, ये छुट्टी मार दिया था, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, पर इन सब का आप इकट्ठे नहीं निकाल सकते, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इन इन सब का इकट्ठे नहीं निकाल सकते। जब बात पूरे देश की पर कैपिटा इनकम की होती है तो जो मेजर चंक है, मेजर चंक मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोग बिजनेसमैन है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, उनका तो एक बड़ा सा चंक हो जाता है, मतलब चंक मतलब बहुत बड़ा सा हिस्सा हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको फिर से समझो इन सब चीजों को, ठीक है। जैसे कोई कमा रहा है 5,000, सॉरी कोई कमा रहा है 1,000, ठीक है, कोई कमा रहा है 10,000, कोई कमा रहा है 50,000, और कोई कमा रहा है 6,000। अब इसका एक बीच का वैल्यू तुम निकालोगे तो ये क्या निकलेगा? ये सॉरी 50,000 है नहीं, 50, 10, 60, 6, 5, 11, 12, ये हो जाएगा 72,000 रुपए, 72,000
₹1,000, 72,000 रुपीज। ओके, डिवाइडेड बाय ये 5 से आप डिवाइड करोगे तो इसका, सॉरी 5 से इसका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 12400। सॉरी क्या हो गया यार, 14,600। पेन काम के नहीं कर रहा है। ओके, आप लोग को समझ आ गई है कि अगर हम यस लोग, सर। हाँ, तो इसका आ जाएगा 12400, यही आएगा ना, सही डिवाइड किया यस हो ना। सर। हाँ ठीक है। तो वाकई में आप लोग का सैलरी इतना है क्या, मतलब एक एक पर्सन का सैलरी इतना है क्या? नहीं है। किसी का 6,000 है, किसी का के मतलब 1,000 होता है ना, ठीक है, कि 1000 को के से डिनोट करते हैं रोमन वर्ड में, तो कभी कभी मैं के भी लिख दूंगा। तो किसी का 5,000 रुपए है, किसी का 1,000 है, यही था ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो, हालांकि वो ब्रॉड टर्म है, हम लोग उसको इकोनॉमिक्स समझेंगे। तो हर किसी का सैलरी जो है इतना हो रहा है बोला जा रहा है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है ना कि जब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, कुछ इस तरह के ड्रॉबैक्स उसमें होते हैं। ड्रॉबैक बोले तो डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, ये आप लोग का ना, देखो, जब 8 मार्क का जब सवाल पूछेगा आप लोग से ये सब चीज भी पूछेगा। शॉर्ट नोट्स में पूछता है ना, शॉर्ट नोट्स आता है ना कि सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखो, उसके मीनिंग के बारे में लिखो, उसके मतलब फीचर्स के बारे में बताओ, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये सारे उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीजों में उसका नाम आएगा। ये सब चीजों को खुद से पढ़ लेना, ये ज्यादा टफ मतलब है नहीं। बेसिक से जब जब तुम पढ़ते जाओगे तो मैं जो जो तुमको बताया हूँ वो तुमको याद आता जाएगा कि सर ने क्या क्या बताया था, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ आइडियल एवरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एवरेज, उसको आइडियल, इसी चैप्टर से है ना। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। आइडियल एवरेज मतलब वही मीन ही निकालना, सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रही है, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्रॉडली इसका मतलब यही होता है, मोटा मोटा इसका मतलब वही होता है, इट शुड बी वेरी रिजिड एंड डिफाइंड। मतलब ये मुख्य रूप से स्थिर होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। एक मोटा मोटा फिगर दे, पर एक सटीक फिगर दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो चेंज होता रहे, कि एक फॉर्मूले से तुम कुछ और निकाल रहे हो मीन, दूसरे फॉर्मूले से तुम कुछ, तुम्हारा मीन कुछ और निकाल रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे मीन को, बहुत सारे मेथड से सॉल्व करेंगे, पर उन सबका जो वैल्यू आएगा, डाटा आएगा, वो एक ही आएगा, ठीक है। इसी के बारे में बोला गया है, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सरलता से समझ आ जानी चाहिए। सिंपल सा चीज बोल रहा है, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, आसान होना चाहिए कैलकुलेट करने में। ये सब एक एक लाइन वाला चीज है जो याद कर लेना, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेकिंग रिलेटिव स्टडी, ओके। हाँ, ये कुछ नहीं है, इट शुड टेक इन इनटू अकाउंट रिलेटिव चेंज इन द फेनोमेना बाय प्राइस लेवल, should be based on all observations of the series। ठीक है, ये किसी और ही के बारे में बात कर रहा है, कि जैसे अब इसके बारे में अब मैं क्या बताऊं। ऑब्जर्वेशन, इसका एग्जांपल मैं आप लोग को, इसका एग्जांपल मैं बेसिकली दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। मतलब कभी कभी जब हम कुछ भी डाटा निकालते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ता है। जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात होती है, जब भी आप केमिस्ट्री में लैब में या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, या फिर जैसे अब बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, या फिर UNF हो गया, यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल काउंसिल या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो चीज बड़े बड़े जो लोग, मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर RBI हो गया, जब ये बहुत सारा मतलब जैसे फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे बहुत सारा इंडेक्स आता है, तुम कभी नोटिस करना, जब तुम न्यूज़पेपर या कुछ ही पढ़ोगे, या कभी भी तुम न्यूज़ में सुनोगे कि मतलब इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना है, इंडिया का मतलब GDP ग्रोथ इतना है, इंडिया का क्या बोल सकते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च में इंडेक्स, मतलब जो वैल्यू आता है कि ये इतना रैंक में है देश के अकॉर्डिंग, ये देश फर्स्ट में चल रहा है। तो ये जो लोग निकालते हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं।
कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट दिया, फला फला यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट दिया। तो उन सब है जो यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कभी इंडिया आते भी नहीं है, फिर भी इंडिया को रैंक 50 दे दिए हैं। तुमको पता है हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है और पाकिस्तान का रैंक क्या है? पाकिस्तान का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से कम है। ठीक है। और ये पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। वो लोग बस दूर से देख लेते हैं, कोई रिपोर्ट स्टडी कर लेते हैं और ऐसा निकाल लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। ये लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही डाटा निकाल देते हैं, तो इनका कोई डाटा फिक्स नहीं होता। तो मतलब हर किसी का ये इंडेक्स निकालना हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये वाला लाइन समझ नहीं आया, ठीक है। और ये ज्यादा कुछ चीज नहीं है, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर algebraic treatment, और it should not be greatly affected by the value of extreme items of the series। हाँ, मतलब ये वही कह रहा है कि इट शुड नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड। जैसे मैंने बताया, किसी का सैलरी 12,400 था नहीं, मतलब किसी का उसमें से किसी का नहीं था, पर फिर भी एवरेज जो वैल्यू था वो आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। मतलब जो सैम्पलिंग लेंगे उसके बीच में जो ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, मतलब कभी डाटा बहुत कम आ गया, कभी डाटा बहुत ज्यादा आ गया। देखो, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड दैट इफ sample data or collection data from the particular population or the universe at different item or the number of times, the average value of each sample should not be very much different। मतलब जो भी सैंपल हम किसी भी चीज से कलेक्ट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज है, ये सब आप पढ़ लेना खुद से, और आपको अगर ना समझ आया तो आप बताना, ठीक है। ये वही बोल रहा है, बहुत ही अच्छा। सॉरी, ये सेम पेज ही आ गया क्या? तो ये सेम पेज ही आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, बाकी स्टूडेंट कहाँ गए, चले गए क्या? चलो कोई बात नहीं। नो ये सर। देखो, ये है ना कि थ्योरी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैं थ्योरी ज्यादा खींचता नहीं, पर क्या करें, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में तो आता ही है। देखो, जब तुमको ना, जब सपोज तुम एग्जाम में बैठे हो और तुम कुछ भूल गए, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि थ्योरी वाला पार्ट था क्या, ताकि तुम थ्योरी लिख सको, क्योंकि बहुतों से मैथ तो बनता नहीं है। तो वही चीज है यार, तुम्हें हर चीज पे ध्यान देनी चाहिए। और जो चलेगा ना, ठीक है, बाद में यही आएंगे, अभी नहीं आएंगे, एग्जाम टाइम पे तो आएंगे ना। ठीक है। हाँ देखो, ये देखो डिसएडवांटेज का, देखो, इट मे गिव राइज टू द फिगर व्हिच मे नॉट बी बिलोंग टू द सीरीज। मतलब ये ऐसे फिगर को मतलब जन्म दे सकता है जो सीरीज में भी नहीं है। जैसे देखो, 12,400 में जो एग्जांपल दिया था उसमें था क्या? नहीं था। ये क्या बोल रहा है, देखो, वेट वेट अ सेकंड। ओके, देखो, सेवन इस सीरीज में था ही नहीं। सेवन इस सीरीज में नहीं था, फाइव था, सिक्स था, टेन था, सेवन नहीं था। लेकिन देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ा गया, थ्री से डिवाइड किया गया और सेवन एक फिगर आ गया, ठीक है। इट मे गिव राइज टू द रिजल्ट व्हिच इज पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल एंड absurd। मतलब इसमें कभी कभी 4.33 ऐसा डाटा भी आ सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अब इसमें कैसे हाँ, इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो तुम 10 कंट्री का डेटा, 10 कंट्री का नाम निकालो। एक सेकंड ना, इसमें ये हो सकता है कि सपोज कि तुम्हारे पास 10 कंट्रीज हैं। ध्यान देना इस चीज को। इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल वाले सेक्शन पे आएंगे। एक 10 नहीं लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। 4 कंट्री, सॉरी डी, 4 कंट्रीज लेते हैं। इस कंट्री में एक साल में 333 बच्चे पैदा होते हैं। इस कंट्री में एक साल में 221 बच्चे पैदा होते हैं। इस कंट्री में एक साल में, एवरेज है ना ये भी अपना एवरेज ही, 143 बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ 207, 7 3 10 14, नहीं, इसको 206 कर लो।
206। हाँ, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 333, 221, 143, और ये हो गया यहाँ पे 206। ठीक है, 6 6 12 13, 3 तो ये कितना हो गया? 8 10 0 1 3 3 6 9, 903। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ये कभी एक मतलब ये कभी एक नेचुरल नंबर नहीं देगा। ये 2 8 और 2 10 और 5.75, देखो ये डाटा आ रहा है। तो क्या एक्चुअली में हर कंट्री इतना बच्चा पैदा कर रहा है? 0.75 कैसे एक बच्चे का फिगर हो सकता है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो टुकड़ों में तो नहीं होता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वहां वो बात कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल डाटा है। ठीक है, वैसे ही इट मे लीड टू डेंजरस रिजल्ट। हाँ, जब ये एक्सपेडिशन की बात होती है, एक्सपेडिशन मतलब खोज, जब भी बात होती है कि वैसे जगह जहाँ पे हम जाके मेजर नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई रिसर्च करने का कुछ भी उसमें क्या बोलते हैं कि साधन नहीं है। जैसे अभी मार्स गया, सॉरी चंद्रयान गया, अब वो वहां जाके अगर चंद्रमा मतलब मून पे अलग अलग जगह का टेम्परेचर मेजर करके दे रहा है, वेरिएशन करके दे रहा है, तो वहां पे वो कभी फिक्स डेटा नहीं दे पाएगा। हालांकि उसके पास मोशन सेंसर होंगे, क्या पता उसका मोशन सेंसर एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, तो हम उस पर ब्लाइंडली फोकस भी नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इट मे गिव डिफरेंट रिजल्ट। हाँ, वही बात कर रहा है, डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। इट मे नॉट रिवेल द एंटायर स्टोरी ऑफ द फेनोमेना। ओके, हाँ, और ये चीज देख लो, ये एग्जाम में आता है। अब वो तो हो गया कि सेंट्रल टेंडेंसी की डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी चीजें हैं वो तो हो गई। ठीक है, उसके अलावा आज ये चीज देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल, पोजिशनल और मिसलेनियस। ये आता है क्वेश्चन ना, याद कर लेना इसको, कि कितने तरह के एवरेज होते हैं? 3 तरह के एवरेज होते हैं। ठीक है, ये भी आएगा, प्लस इसके अंदर किस किस तरह के एवरेज हैं। जैसे मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक एवरेज और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आता है। फिर पोजिशनल एवरेज के अंदर ये सारी चीजें आएगी, मीन, मीडियल, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल्स, सेप्टाइल्स, हेक्साइल्स, क्वार्टाइल्स, ऑसिटाइल्स, ऑक्टाइल, सॉरी। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद मिसलेनियस एवरेज के अंदर मूविंग एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज एवरेज आता है। ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके बीच से कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जब आपको, आप लोग नोटिस किया होगा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एरिथमेटिक मीन निकालो। आता है कि नहीं आता? हेलो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एरिथमेटिक मीन निकालो। अब ओके, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एरिथमेटिक मीन निकालो, लेकिन जो मीन निकालने का जो प्रोसेस है, बहुत सारा तरीका होता है। मीन निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। आ गया, हाँ, देखो, ये देखो मीन का डेफिनेशन है ये। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल एवरेज साइटेड अबव फॉर द कॉमन एवरेज, सॉरी, फॉर द कॉमन मैन एवरेज मीन्स दिस अरिथमेटिक एवरेज। Hence, it is specific mention that average should be constructed as the arithmetic average. This average is also shortly called mean. मतलब मुख्य रूप से यही कहना चाह रहा है कि अरिथमेटिक एवरेज को ही मीन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन ये है, तुम इसको रट लेना। ठीक है, एन एवरेज अरिथमेटिक मीन मे बी डिफाइंड एज अ क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल क्वोशिएंट। मतलब देखो, ये हिंदी, आप लोग हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से? हेलो, यस सर। हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से? आप लोग इंग्लिश समझ में सर आता है ना? इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश मीडियम। चलेगा, बेस्ट है फिर। क्वोशिएंट मतलब समझ आता है आप लोग को? यस सर। कभी सुने हो ये? कहाँ सुने हो बताओ, क्वोशिएंट कहाँ सुना होगा? 10th में एक फॉर्मूला आता है, न्यूक्लियर डिवीजन डिवीजन लेमा करके, याद है? 10th में सीबीएसई पहला चैप्टर। यस सर। हाँ, वही से है क्वोशिएंट। क्या फॉर्मूला होता है इसका?
अच्छा ठीक है, वो पढ़ने नहीं बैठे। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब समझ गया ना क्या होता है। ठीक है, बाकी फिर वो यूक्लिड डिवीजन लेना शुरू करेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये बेसिकली यही बोल रहा है, क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय द टोटल नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। बेसिकली यही बोल रहा है कि जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे, एक उसका क्या बोलते हैं, मतलब जो भी हम, मतलब इसको मैं तुमको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। एक एवरेज निकालते समय हम पर्टिकुलर फिगर्स लेते हैं, बहुत सारा इंटरवल्स पे, क्लास इंटरवल्स पे होता है, उस उसके साथ हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसीज दी होती है। फिर इसका एक्चुअली बहुत सारा प्रोसेस है, इसका एक्चुअली बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे मैं, ये चार मेथड इसके हैं। डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया, शॉर्टेस्ट मेथड। तो एक्चुअली जो एग्जाम में तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा, हालांकि ये सारा पढ़ना जरूरी है, लेकिन मोस्टली तुम्हारा जो है ना वो डायरेक्ट मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा ये शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ये भी कभी कभी तुम्हारा एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा स्टेप डेविएशन भी पूछता है, पर इसे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, शॉर्टेज मेथड ये सब सीख लेना एक बार, पर मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा तुमको। इसके अलावा तुमको और अगर कुछ करना कराना पड़ेगा तो हम वो कराएंगे, ठीक है। सही है, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड अरिथमेटिक मीन पे। मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तुम सब कर सकते हो उसको। और बेसिकली वही से सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा और कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि पिछला 8-10 साल से ही सारे आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि यही आने चाहिए, अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा है तो। मतलब बुरा नहीं है तो, क्योंकि बुरा नहीं है तो फिर ये पैटर्न चेंज मत कर दे। हालांकि नहीं करना चाहिए पैटर्न चेंज। ठीक है, तो हम लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, कौन से ईयर का है मुझे याद नहीं है। इसमें ऑब्जर्वेशन लिया है मार्क, ये किसी क्लास के बारे में बात कर रहा है। क्लास मतलब स्कूल। स्कूल में कुछ बच्चों के, सॉरी SCH स्कूल में कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बीच में, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, इसके बीच में मार्क्स आया, जैसे ये 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30। अरे ये सीधा क्यों नहीं जा रहा? ओके, ये आ गया मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया। ओके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, ये समझ लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन में ये दो ही चीजें दी हुई है। ओके, हाँ, इसके बाद बोला है, डायरेक्टली बोल दिया अरिथमेटिक मीन निकालो। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन है जो आप लोग का 8 मार्क्स का आता है डायरेक्टली। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं। सर आप क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हाँ हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन का तो है, पर बस हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, हो जाएगा। सॉरी, ये, हाँ, 0 to 10 कितने कितने लोगों के मार्क्स आए हैं। 10 to 20 कितने लोगों के मार्क्स आए हैं। 20 to 30 कितने लोगों के मार्क्स आए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 40 कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 30 to 40, 40 to 50। ये क्या कर रहा है ये। ओके, ये 50 to 60, 60 to 70,
72 80, यही डाटा है। हाँ ओके, इतना ही डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब इसके नंबर स्टूडेंट्स दिए हैं कि एक स्टूडेंट ने इतना लाया है, 4 स्टूडेंट ने इतना लाया है, 7 स्टूडेंट ने इतना लाया है, 24 स्टूडेंट ने इतना लाया है, और 72 स्टूडेंट्स ने इतना लाया है, ठीक है। फिर 108, 32 और 2, ये आप लोग को क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस में मिल जाएगा, और इसका मतलब ये है ना कि, एक सेकंड, ओके, इसको फॉर्मूला बेस पे करते हैं अपन लोग, ठीक है। एक सेकंड, मुझे क्या हो गया, हाँ और इसका मतलब ये है ना कि ये जो आप लोग को प्रीवियस से ये क्वेश्चन जो मिल जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस कर रही है ये। पागल हो गया क्या ये? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करोगे? ये हिल क्यों रहा है इतना? वेट अ सेकंड ना, मैं आता हूँ 1 मिनट में, 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, अभी भी हिल रहा है। हेलो, आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? हेलो। यस सर। हाँ, एक सॉरी, ये थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है। अच्छा, आप लोग को ये डाटा समझ आ गया? ये डाटा कि मतलब ये एक यस तरफ एम सर। जो है, मैं दिखा ऐसे ही बोल देता हूँ आप लोग को, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। एक तरफ ये बोल रहा है कि मार्क्स जो है वो क्लास इंटरवल ये सारे दिए गए हैं, इनके बीच में इतने स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बुक में भी देखने में मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी इसमें बुक में भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और इसको बताने का मोटिव ये है कि इन्हीं इसी तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं, और आगे भी चल के इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कोई नया चीज नहीं आएगा, बस आप लोग को इसका थ्योरी याद रखना है, सॉरी थ्योरी बोलता हूँ, इसका मतलब फॉर्मूला और इसका तरीका याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, हम सब वो सबको करते रहेंगे, ठीक है। और यही सारा एग्जाम में आएगा। ये क्या है? अ, काम क्यों नहीं कर रही है? यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक मिड वैल्यू चाहिए रहेगा, क्लास इंटरवल के मिड का वैल्यू, क्योंकि मीन निकालने का एक फॉर्मूला है। ओके, क्यों क्यों रहा है ये? मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी भी नहीं सुन रहा क्या? सॉरी, ये पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं इसे क्यों, क्या क्या है। कर रहा है अभी, ठीक है, स्टेबल आप लोग को दिखाई दे रहा है? लाइफ में टेक्निकल चीजें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, मीन निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक मिड वैल्यू चाहिए रहेगा क्लास इंटरवल के बीच का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू, या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या तो इन दोनों का मिड वैल्यू तुम
ऐसे ही मतलब अगर तुम्हारे मतलब तुमको वो चीज दिख जाता है तो वो निकालो। अच्छा सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन ऐसा है कि इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे अब 0 को और 10 को ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली 10 और 20 के बीच का जो वैल्यू होता है वो होता है 15। ठीक है, तो 20 से 30 के बीच का वैल्यू होता है 25। 30 से 40 का वैल्यू होता है 35। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो यही सब टर्म आएगा। 30 + 40 आएगा 70, 70 का आधा करोगे 35 आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 55। 6 और 5 11 यानी 110, 2 से डिवाइड करोगे 55। ठीक है, 60 + 70 होता है 130, डिवाइड करोगे 2 से 65 आ जाएगा। 70 + 80 होता है 150, और उसको 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है आप लोगों को, क्या भाई, हो गया। इसके बाद क्या होता है आपको, एक्चुअली इसको फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में दिखेगा मतलब जब फॉर्मूला में आप लोग को दिखेगा FM, इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको कुछ भी बोल सकते हो। इसको निकालने का बहुत सारा तरीका भी होता है। ये बहुत सा बेसिक और सिंपल तरीका है जो एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में हर 1-2 साल में आप लोगों को पूछता है कि अरिथमेटिक मीन निकालो, और ऐसा एक डाटा दे दिया रहेगा। इसके अलावा एक सिंगुलर डाटा भी आता है फ्रीक्वेंसी के साथ, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, FM का मतलब दिया है, मतलब इसमें ये जो F वाला टर्म है आ गया, हाँ, ये जो ऊपर वाला टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, इन दोनों को क्लास इंटरवल, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म और ये मिड टर्म जो हमने निकाला है इसमें, तो ये हो जाएगा 5। कोई बोल रहा है कुछ? हेलो, यस सर। कुछ बोल रहा हूँ? नो सर। ओके, तो ये 25 × 7 होता है 175। 175 ही होता है ना यार, हाँ 175 होता है। 24 × 35 होगा, कितना होगा? अ, 840, क्या? 840। अच्छा, समझ नहीं आया लेकिन मेरे को। ठीक है, मैं ही निकाल देता हूँ। 35 × 20, 700 प्लस 140, 700 प्लस 440। क्या कर रहा हूँ मैं? 840 होगा। समस्या 45 × 720, ये होगा 360 माइनस, एक सेकेंड, 360 क्यों होगा यहाँ पे? सॉरी सॉरी, 36, 7200 का आधा कितना होता है? 3600 माइनस कितना होगा? 360, यही होगा ना? अरे यार, क्यों? 3240, यही होगा ना ये? इतना बड़ा बड़ा डाटा क्यों आ रहा है? ये अलग है क्या? अरे भाई, चलो ठीक है, समस्या यही है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मीन डेविएशन के लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने ना पड़े। लेकिन हमारे नसीब में बड़े कैलकुलेशंस करना है तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, अरे यार, हो जाए तो बेसिकली आ गया। ओके, ये 840 आगे आ जाएगा, ये क्या 3240 था ना ये? हेलो, 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 कितनी है? यस, यस सर। तो अब 108 है, उसको तुम्हें 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे क्या? ऐसे ही करोगे?
हेलो। अच्छा, कौन तुम दोनों में से कौन ऐसे देखो, मल्टीप्लाई करता है बताओ। हेलो, जवाब दो। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। ऐसे ही कर। 108 में ये कितना बोल रहा है, 55 मल्टीप्लाई करने बोल रहा है ना। मत करो, 100 करो। 100 करो, डबल जीरो डाल दो लास्ट में, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5400 आ जाएगा। हाँ। आएगा। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता 108 को, तो 1080 आता। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 540 आएगा। इसी 540 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 59। 5940। ये तुमने 108 को 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है। देखो, समस्या इस टेक्नोलॉजी की है, वरना मैं तुमको लाइव क्लास में तो जन्नत दिखा देता। जन्नत नहीं, पता नहीं, वो तो है भी कि नहीं, पर दिखाई देता। कैलकुलेशन स्ट्रांग ही रखना, पर ओवर कॉन्फिडेंटली कैलकुलेट मत करना। जैसे 32 से 65 को अब तुमको मल्टीप्लाई करना है, अब तुम इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है। 65 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 195। तो ये 65 × 30 होता है 1950, यही होता है। और 2 बार और मल्टीप्लाई करना, तो 130 ऐड कर दो, 65 65 दूनी 130 होता है। खत्म, ये हो गया तुम्हारा 32 से 65 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। सही हूं ना मैं, कैलकुलेशन सही तो जा रहा है ना, गलत होगा तो बताना भाई। मेरे से भी गलती हो सकता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे से भी गलती हो सकता है, आप लोग रीचेक कर लेना कि सर सही तो किए है ना करके। मैं तो बोलता भी हूँ कि मेरे से गलती होता भी है करके कैलकुलेशन। ठीक है, अब होता है तो होता है भाई, क्या करें, इंसान है, सुधार सकते हैं। अब ये 2 × 75 है, 75 ही है ना, तो ये कितना होगा। अब समस्या ये है कि इसको जोड़ना भी है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी निकलेगा जोड़ के, मैं करूँ क्या। अरे यार, कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तुम्हें कैलकुलेशन के अच्छे अच्छे तरीके मिलेंगे जिससे तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, बस इतना मैं गारंटी लेता हूँ। पर 12th क्लास में कैलकुलेशन का महत्व कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं है। इनके अलावा हम लोग आज थोड़े से कुछ और टर्म पढ़ लेंगे। जैसे देखो, अब तो 1 घंटे की क्लास हो गई है ऑलमोस्ट, जिसमें से 20 मिनट तो टेक्निकलिटी में चला गया। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका डाटा देख के तुमको बता देता हूँ, तुम घर में जाके चेक कर लेना। प्रोसेस यही है, इसके अलावा और कुछ इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम लोग पूरा डेटा को ऐड करेंगे तो हमको 12490 मिलेगा। ठीक है, 12490, अगर हम पूरे इस डाटा को ऐड करें तो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, मैं तुमको बस इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके अलावा हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो तुमको बस समझाने के लिए है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, अवेलेबल सोर्सेस में है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं। ये वो नंबर है जो तुम इजीली ले सकते हो एग्जाम में। इसके अलावा जो तुम्हें टफ चीज मिलेगा, हम उस पर काम करेंगे। ये तो बहुत इजी इजी चीज है, इसको तो कोई भी पढ़ा देगा या कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस को कवर करना है एक सिस्टमेटिक वे में, इसलिए हम कवर करेंगे। ठीक है, जहां तुमको डाउट होगा मैं गाइड कर दूंगा बस। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो भरपूर मिलेगा। मतलब ये मान के चलो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो तुम बहुत बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे नंबर के आते हैं वो तुम छोड़ के तो नहीं आओगे, मतलब नहीं आ पाओगे। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं बहुत सारा डलवाऊंगा। जाना ग्रुप में, मतलब एप्लीकेशन खोलना फ्री में, पूरा उसके मॉक मारना, मॉक बोलता हूँ सॉरी, हाँ फ्री में उसका मॉक मारना, एक एक मार्क का, और सारा को रट लेना। जो प्रीवियस से आ रहा है वो भी उसमें इंक्लूड होगा, नया क्वेश्चन जो आ सकता है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये शायद इसको जोड़ने से
250 था शायद। अब 250। इसको, हाँ 12490, इसको तुम लोग 25 जीरो से डिवाइड कर दो, 0 0 कट जाएगा। 25 से ये जाएगा कितना बार, 4 बार। और ये 24 है तो ये कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। नहीं नहीं, 4 4 8 9 बार जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे, 24। 24/25 बचेगा, नहीं यही बच रहा है ना। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू तुम इंटू 100 करके निकाल सकते हो यार। ये चार, 4 से यस 20 सर। मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा। सही है ना भाई। तो तुम्हारा पॉइंट के बाद भी वैल्यू निकल जाएगा, 49.2, सॉरी 96, ये तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। और इसी तरीके से एवरेज मीन निकालने के क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन निकालने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। आगे भी अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारा अप्रोच यही होना चाहिए। और मैं तुमको और भी ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवा के बता दूंगा जो बुक्स में है। बुक्स में दिया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक मीन के अलावा जो तुमको क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आता है, मीडियन निकालने का क्वेश्चन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन के निकालने का क्वेश्चन आता है। हम वो सारी चीज को कवर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब मेजर, मैं 8 into 3 मार्क्स वाले की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो नहीं आते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लोग बस सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे, उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। उसके अलावा प्रॉपर टेस्ट भी होगा, टेंशन मत लो। हर तरह के टाइप जिसमें कवर करेंगे, ठीक है, ताकि तुम उस सेक्शन में भी वीक ना रहो जो नहीं आता। पर मेन जो हम लोग का फोकस रहेगा जो एग्जाम में आता है, ताकि कल को तुम अगर नहीं भी पढ़ाई करो और एक बार तुमने वीडियो खोल के देख लिया, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाए। 1 महीने में तुम कम से कम अपना पूरा मैथ का सिलेबस कवर कर सको। जिससे तुमको डर लगता है, चुपचाप जाके एग्जाम में बैठ जाना। यही सारे क्वेश्चन अगर आ गए, तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा तो पेपर बहुत अच्छे से बनने वाला है। गारंटी है इस बात की, जो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देखो यार, जो सेंट्रल टेंडेंसी में है ना, मेन जो चीज आती है ना, वो मतलब मेन मेन उसका जो, क्या बोलते हैं उसका, जो बच्चों को डाउट होता है, मतलब टर्म सुनाई देता है बार बार, वो होता है मीन, ठीक है। फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड, फिर आता है एक तो रेंज। ये लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग बंद करने वाले हैं। वो तो मैं 50 मिनट में कवर कर देता, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू ठीक है। मीन, मीडियन, ये चार चीज और सुन लो। उसके बाद मुझे पता है तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि तुम सो जाओगे, मैं खुद को ही पढ़ाता रहूंगा। तो मीन मतलब ये एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकालना मतलब मैं तुम लोग को समझा दिया, जैसे 10 नंबर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ गया ये, तो नीचे ही ले लेते हैं। टू, अरे यार ये तो, अरे इसे काट के लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 2 6 4, कितना हो गया, 3 3 6, 8 7 7 7, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है तुमको, ठीक है। इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने में तुमको कुछ करना नहीं है। बेसिकली ये कितना है, इसको सबसे पहले जोड़ दो। ये कितना है, इसको सबसे पहले जोड़ दो। 2 + 3 5, 5 + 2 कितना होता है, 7, 7 + 6 और 4 10 हो गया, 17, 17 + 4 21, 21 + 8 29, 29 + 21 कितना होगा, 29 + 21 30, 50, 50 हो रहा है ना। इसको जोड़ने से 50 हो रहा है ना। डिवाइडेड बाई ये 10 तो है, तो 10 गिन लो, ये 2 3 2 6 करके टोटल 10 तो है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5। यही है तुम्हारा मीन। बेसिकली मीन इसी को कहा जाता है। इसके इसके बाद जो तुम्हारा ये मीडिया क्यों लिखा गया, ये मीडियन है, माध्य का, जिसको हिंदी में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा टर्म्स बहुत इजी हो जाता है। माध्य का किसे कहते हैं, माध्य का मतलब जो बीच में आ जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई, मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हिंदी में बहुत सरल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन, डिवीजन में जब एक बच्चा पहली बार डिवीजन शब्द सुनेगा, उसे समझ नहीं आएगा डिवीजन क्या है वाला। लेकिन जब उसे बोलेगा ना विभाजित या भाग, उसे इजीली समझ आएगा कि भाग, आधा आधा ऐसा करके। क्योंकि हम लोग इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम ये वर्ड बचपन से सुनते होते हैं। बोला आधा आधा दे दे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी है ना, सॉरी सॉरी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो थोड़ा टर्म मिक्स हो जाएगा, चल जाना। मीडियन का बेसिकली मतलब होता है कि बीच में जो टर्म है, जो बीच में है। तो इन दोनों, इन 10 टर्म के बीच में क्या आएगा, फिफ्थ और सिक्स टर्म। तो सीधे फिफ्थ और सिक्स टर्म पे हम कूदेंगे।
इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 8 का आधा क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन बेसिकली रूप में अगर इसका बीच वाला टर्म चाहिए तो इसमें एक और ऐड कर लो, 8 और लिख दो। तो इस केस में बीच वाला कितना होगा, छठा नंबर वाला बीच वाला हो जाएगा यार। ये 3 छोड़ के, ये 3 छोड़ के, नहीं नहीं सॉरी, हाँ छठा नंबर वाला, ये 3 छोड़ के ये 4 और 5, ये छठा नंबर, ये मीडियन हो जाएगा। तो समझ आया आप लोग को मीडियन? ये आया है ना क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक एक नंबर में ये आता है। 11 नंबर दे देगा, बोलेगा मीडियन कहाँ है बताओ। और कभी कभी ये तो डाटा अरेंज करके दिया हुआ है ना, उसमें बिना अरेंज के डाटा देगा, कभी 8 दे देगा, फिर 4 दे देगा, फिर 3 2 1 ऐसा दे देगा, फिर 6 दे देगा, फिर 9 दे देगा। कितना हो गया, 3 4 5 6 7, 7 डेटा है ना, इसमें मीडियन निकालो बोलेगा। इसमें मीडियन 2 मत मार देना, इसको पहले अरेंज करना कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। इस केस में मीडियन 4 है। ठीक है, समझ आया आप लोग को? हेलो यस। हेलो। हाँ, मीडियन मतलब होता है बीच का डाटा, जब पूरा डाटा अरेंज्ड हो। अरेंज मतलब सही क्रम में हो, क्रम मतलब एक लाइन से हो। ठीक है, मोड की बात होती है, तो मोड है यहाँ पे। हाँ, मोड का मतलब होता है कौन सा टर्म बहुत ज्यादा, या कौन सा ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे देख लो 7 3 बार रिपीट किया हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि तुम्हें मोड बताना था। तो ये यहाँ पे मोड बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है रेंज की। रेंज, रेंज देखो, अब जब मैं तुमको बोलता हूँ कि जैसे होता है नॉर्मली, रेंज का मतलब हम क्या देखते हैं कि हम्म, अ, जब हम लोग कोई एक्यूरेट डाटा नहीं बता पाते तब हम लोग रेंज का यूज करते हैं। जैसे मोटा मोटी, जैसे मान लो कि, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछा तुम एक बार में कितना रोटी खा लोगे, तुम बोलोगे कि मैं 10 खा लेता हूँ। इतना तो मैं खा ही लेता हूँ। और मैक्सिमम अगर बोला जाए तो, कि मान लो तुमने पैसे भी दिए हैं फ्री में खाना है तो तुम 10 ही खाओगे, तुम्हारा तबीयत खराब मत हो करके। लेकिन अगर तुमने पैसे दिए हैं तो तुम बोलोगे हाँ तब तो मैं 15 खींच लूंगा। तो ये क्या बात हो रही है, ये मिनिमम नंबर ऑफ तुम्हारा खाया हुआ रोटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ तुम्हारा खाया हुआ रोटी है। तुम्हारा जो रेंज होगा ना, इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है रेंज। इसके बीच का जो तुम आधा वाला टर्म निकालो ना, 12.5, शायद उसी को रेंज कहा जाता है। एक बार चेक कर लेना। मैं मतलब यही यही होता है रेंज। इन दो, जो एक छोटा डाटा होता है, एक बड़ा डाटा होता है, इन दोनों के बीच ही हम एक रेंज को पाते हैं नॉर्मली। और ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरी भी कर सकता है, या 12.5 भी हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास सही रहा, समझ आया आप लोग को? हेलो हेलो। यस सर। आज हम लोग यस यही सर। ऐड करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में? नो सर। नो। ठीक है, सही है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा, कुछ भी सवाल होगा बताना। देखो, मीन मीडियन मोड बेसिकली रूप से यही होता है। इसके अलावा जो तुमको याद रखना है, ये प्रोसेस, इसका मैं 5 6 क्वेश्चन डलवा दूंगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। ये ये क्लास इंटरवल वाला दिया हुआ है, इसीलिए तुम ये कर लोगे। इसके अलावा तुम्हें एक डायरेक्टली, जैसे क्या बोलते हैं अब, इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको सॉरी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? आज बहुत ज्यादा हो गया, मैं बहुत ज्यादा खींच दिया आज। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। आज ओवर करें कि और पढ़ना है? ओवर करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर ओके आज का सर। क्लास इतना है, ठीक है? कल से हम लोग बाकी दूसरा स्टार्ट करेंगे, कुछ दूसरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जाइए आप लोग भी खाना वाना खाइए। थैंक यू सर।